हेलो दोस्तों, आज दोबारा फिर हम मिल रहे हैं सफ़रनामा बाय पीके में। और मेरा नाम प्रदीप गुलिया। और आज का जो हमारा सफ़र है ये पिथौरागढ़ से स्टार्ट होके मुनस्यारी का बनता है। और ये करीबन आपका 125 किलोमीटर का सफ़र है और बहुत ही सुहाना सफ़र है। इसमें आपको काफ़ी झरने और चीज़ें मिलते हैं। और मुनस्यारी अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है जो कि ना बड़ा शहर है और ना ज़्यादा छोटा कस्बा है। इस सफ़र में हमारे कई पॉइंट आते हैं। ख्याला टॉप, नंदा देवी टेम्पल, हमारा वहाँ का म्यूज़ियम, और ये पूरे एरिया को हम जोहार वैली कहते हैं जो कि मेरे दूसरे ब्लॉग के अंदर मेंशन है। और अभी ये बत्ती फॉल है और यहाँ से होते हुए ही हम आगे मुनस्यारी शहर के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम अपना होटल कोई ढूंढेंगे। अब बर्थी पैलेस देख के सबसे पहले हम मेन बाजार में पहुँच गए हैं मुनस्यारी के। और हमने यहाँ पे होम स्टे लिया है गंगा व्यू। और ये छोटा लेकिन काफ़ी अच्छा वो है जहाँ से हम इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं। और ये अभी हम पहुँचे हैं यहाँ का जो मेन वो मुनस्यारी का स्टेडियम है जिसमें स्टेट लेवल की फुटबॉल की चैम्पियनशिप का आज फाइनल डे है। और यहाँ पहुँच के हमें पता चल रहा वो इवनिंग में है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आए हुए हैं। मुनस्यारी शहर वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और आज के टाइम में पिछले कुछ सालों से टूरिस्टों का बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है ये। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी अनटच अभी जगहें हैं। और अब हमारी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी तो उसकी ग्रीसिंग और उसकी वॉशिंग के लिए अभी हम अपना यहाँ पे सर्विस सेंटर में गाड़ी हमने दी है क्लीनिंग करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। ये मुनस्यारी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। और ये म्यूजियम है मुनस्यारी से नाना सेन गांव के अंदर है और मुख्य बाजार से ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और इसको बनाया गया था 2002 में। इतिहासकार शिक्षक डॉक्टर शेर सिंह पांगती ने इसको बनाया था। और इसका उद्देश्य ये था जोहार घाटी और भोटिया जो सोका जनजाति में जो संस्कृति है उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको वो करना। और ये सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये ओपन रहता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं हेरिटेज म्यूजियम में। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि जोहार घाटी और भोटिया जनजाति की सदियों पुरानी विरासत का खजाना है। यहाँ आपको याक की खाल के बने बैग, पुराने कपड़े, लकड़ी के बर्तन, तिब्बत से जुड़े व्यापार की यादगार चीज़ें और कई दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलेगी। अगर जो आप मुनस्यारी आ रहे हैं तो इस म्यूज़ियम को आपको ज़रूर देखना चाहिए जिससे आप अपने बच्चों को
और खुद भी इस बारे में समझ सकते हो कि 1962 से पहले यहाँ पे क्या संस्कृति थी, चीन युद्ध जिस टाइम पे हुआ था, क्योंकि इसका इतिहास सारा का सारा 1962 से पहले का ही मुनस्यारी में घूम रहा है। इस म्यूजियम में आप तिब्बत और यहाँ की संस्कृति को तो देख ही रहे हैं, और यहाँ से आप कुछ चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं, जैसे जो रैबिट के बाल्स होते हैं उनके ग्लव्स मिल रहे हैं, टोपियाँ मिल रही हैं, मफलर मिल रहे हैं और शॉल वगैरह भी मिल रहे हैं जो याक के रैबिट से या किसी और जातियों से भी वो बना के दिए जाते हैं। और मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा, जिससे मैं सैकड़ों साल पुरानी चीज़ों को देख पा रहा हूँ कि पहले किस तरीके से चीज़ें यूज में लाई जा रही थी, जो आज देखने को नहीं मिल पाती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी पहल है। दोस्तों, अभी हम म्यूजियम से निकल के माता नंदा देवी टेम्पल के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से सिंगल रोड 2.5 से 3 किलोमीटर का है। और जो मुनस्यारी में आए और माता नंदा देवी के टेम्पल में ना जाए तो समझो कि उसकी यात्रा आधी अधूरी है। और माता नंदा देवी जो टेम्पल है वो 7,500 फीट की ऊंचाई पर है, और माता नंदा देवी को ही माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। सदियों से यहाँ पे जितने भी कुमाऊँ के लोग हैं उनके लिए माता नंदा देवी उनकी रक्षा का, पहाड़ों की रक्षा का, उनकी संपत्ति की रक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और यहाँ के लोकल लोगों की उसमें ये है कि हिमालय की रक्षा माता नंदा देवी ही शुरू से करती आई है। हर साल नंदा अष्टमी पर यहाँ पे विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग आते हैं। यह उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे रंग में दिखाई पड़ती है। यहाँ पे मंदिर से दिखने वाला पंचाचूली पर्वत का 180 डिग्री का पूरा व्यू दिखता है, जिससे आप यहाँ से पूरे पंचावली की सारी पहाड़ियों को आप देख पाते हैं। और शाम के टाइम पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यू और फोटोग्राफी लेने का अनुभव ही अपना अलग है। और यहाँ का आशीर्वाद लेके और लोग आगे अपने काम पे जाते हैं अपने और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क और बना हुआ है, जिससे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं। और बहुत साफ सफाई और उसके अकॉर्डिंग है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। दोस्तों, मुनस्यारी का तो जो असली जादू है वो शाम ढलते ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है जिसमें लोग सुबह सूरज को उगते हुए देखते हैं और शाम को सूरज को ढलते हुए देखते हैं। जो उसकी लालिमा बिखरती है वो यहाँ पे आने वाले कपल्स के लिए या जो नॉवेल्स वगैरह लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही रोमांटिक और एक अच्छा व्यू उसको देती है। क्योंकि ये यहाँ से जो मेन शहर है वहाँ से 2 किलोमीटर पे आप जाते हैं तो आगे जाके एक बोर्ड है, मोड़ आता है। उसमें पर्टिकुलर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को आप अनुभव करो और 15-20 मिनट पहले पहुँचो आप, और फिर उस चीज़ को वहाँ पे शांत स्वभाव से बैठ के निहारो, जिससे आपको पूरी पंचाचूली आपको दिखाई देती है, उसकी सारी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और व्यू जो शब्दों में बयान ना किया जा सके। दोस्तों, अब हम सुबह मुनस्यारी की सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, वो है ख्याला टॉप। और अभी 6:30 बजे हैं और अभी हम ये निकल चुके हैं अपनी गाड़ी से, और 11,500 फीट की ऊंचाई पे ख्याला टॉप का बुग्याल पॉइंट है। और गर्मियों में यहाँ पे इतने खूबसूरत फूल निकलते हैं चारों तरफ के।
अपनी गाड़ी हम यहीं पे ख्याला टॉप का जो बेस पॉइंट है उसके बाहर हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी भी है। अभी हम यहाँ पे अपना पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड की हमारी सारी डिटेल्स वगैरह हम मेंशन कर रहे हैं और कितने लोग ऊपर जा रहे हैं, ये सारा लेखा जोखा यहीं पे लिखा जाता है। और यहीं से हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जा रही है, जो कि अभी तो बहुत नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये जो टोटल हमारा वो है वो 6.5 से 7 किलोमीटर का टोटल ट्रैक बनेगा ये हमारा। ये गवर्नमेंट ने इस तरीके के बारिश से बचने के लिए और आराम करने के लिए हर 300-400 मीटर पे एक बेंच लगाया हुआ है, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है ट्रैकर, वो यहाँ पे अपना आराम कर सके। सुबह से मौसम का कुछ नहीं पता चल पा रहा, कभी धूप हो रही है, कभी एकदम बारिश हो जा रही है। और इस जंगल के बीच में ट्रैकिंग है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पेड़ों की चहचहाहट और चिड़ियाओं के जो आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, हमसे पहला एक ग्रुप निकला जिसने भालू देखने का दावा किया कि हमें रास्ते में भालू दिखा और हमें देख के वो भाग गया। तो उस चीज़ को 8 से 10 लोगों ने देखा है इस ट्रैक पे। बार बार एक शब्द आता है उत्तराखंड में, बुग्याल, और इस ब्लॉग में भी हमारा बुग्याल शब्द आ रहा है। अगर वैसे आसान भाषा में समझे तो जहाँ पेड़ों की लास्ट लाइन ख़त्म हो जाती है और बड़े बड़े घास के मैदान आ जाते हैं, जो कि हमारा जो ऊपर बर्फबारी है, तो उससे नीचे का जो एरिया होता है और खुले मैदानों का, तो उसको बुग्याल कहते हैं। और यहाँ पे गर्मियों में जितने भी हमारे चरवाहे भाई हैं वो सब अपनी भेड़ बकरियों को लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों तरह के फूल पौधे घास होते हैं, जो कि उनके जितने भी भेड़ बकरी और घोड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और इसका दृश्य भी देखने में और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इस सीजन में फूल निकलने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे घाटी में, और इस ट्रेल में अगर आप देखते हैं तो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। देख, कोई इस तरीके का निकल रहा है, कोई नीला, कोई पीला। ये जंगली फूल हैं जो कुछ महीनों के लिए रहते हैं, और अगस्त होते होते इसमें कुछ और रंग के नए फूल और आ जाएंगे। बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है जब आप इस ट्रेल पे चलते हो। ये बेस कैंप में टेंट है, और इन टेंट का जो किराया है 600 रुपये
पर पर्सन 2 टाइम की मील के साथ, एक डिनर और एक ब्रेकफास्ट। तो लोग ग्रुप में यहाँ पे आके रुकते हैं और या फिर नीचे से आते हैं, यहाँ पे स्टे लिया और नेक्स्ट डे ऊपर ट्रैकिंग के लिए निकल गए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा ये सीढ़ी नुमा ही रास्ता बना हुआ है। इन सीढ़ियों से आपको चलना है तकरीबन बेस कैंप से 700 मीटर। अभी हम बेस कैंप से आधा किलोमीटर के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो चढ़ाई है वो 50 डिग्री से भी ऊपर हो रखी है। खड़ी चढ़ाई बना रखी है ये यहाँ पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जितने भी पेड़ हैं तेज हवाओं के कारण ये नीचे की तरफ झुक गए हैं और पूरे ही लेट गए हैं, लेकिन अपने आप को सरवाइव करके बचे हुए हैं। ये इस ट्रैक का सबसे आखिरी पेड़ है। इसके बाद आगे ये पूरे घास के मैदान आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे। ये मुनस्यारी बुग्याल 0 पॉइंट, और यहीं से हम अपने पूरे हिमालय को देख रहे हैं, जिसकी खूबसूरती यहाँ से दिख रही है। लेकिन अभी थोड़े से बादल हैं। बस आप लोगों से धन्यवाद चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा हमें हमारे पहले वीडियोस में प्यार दिया है और हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, तो इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक सब्सक्राइब करें। हम नए वीडियो में अभी आगे आपको और आगे जोड़ते हैं। शायद हम 2 दिन बाद जोहार वैली का एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, और उस सफ़र के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद सफ़रनामा टीम की तरफ से।